हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं ग्रैब द अपॉर्चुनिटी अर्ली इन द साइकिल। साइकिल को समझेंगे, बड़े टाइम फ्रेम्स, वीकली, मंथली, डेली, इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर बात करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे और रेगुलर बेसिस पे देखिए एग्जांपल बदलते हैं, बेसिक्स कॉमन होते हैं, उन्हीं बेसिक्स के ऊपर हम बार बार बात करते हैं। मार्केट में एटलीस्ट मैं कहूँगा 2000 स्टॉक्स हैं जो आपके रडार में ऊपर नीचे आते रहते हैं। स्मॉल कैप के, मिड कैप के थोड़ा बड़ी रैलीज आपको देते हैं, उसी तरीके से लार्ज कैप के स्टॉक्स रैलीज कम होती है बट स्ट्रेंथ और तरीके वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं सीधे एग्जाम्पल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं थॉमस कुक इंडिया की। इसका एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? 6000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन थॉमस कुक इंडिया को। जब इसके शेयर को आप देखोगे, इसके प्राइस को देखोगे, ये वीकली की साइकिल्स है। मेजरली हमारा फोकस हमेशा होता है बड़े टाइम फ्रेम्स की साइकिल के ऊपर, जिसमें हम कहते हैं अगर वीकली की साइकिल को भी आप समझ रहे हो तो उसमें डेली की साइकिल को देखें। तो डेली की साइकिल जैसे वीकली की बेरिश साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हुई और ज़बरदस्त फॉल आपको देखने को मिला 2020 में। अभी वीकली की पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई थी और साथ के साथ इस पॉजिटिव की साइकिल के साथ थॉमस कुक का जो डेली की साइकिल पॉजिटिव यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तो जैसे ही ये स्टॉक की पॉजिटिव साइकिल वीकली के साथ डेली में स्टार्ट हुई थी, और हमेशा आपको कहा जाता है कि भाई ये 200 SMA की लाइन है, ये 20 EMA की लाइन है, ये 50 की लाइन है। तो ये जो साइकिल ये क्लोज टू द मूविंग एवरेज है, जो साइकिल है ये इंपॉर्टेंट। और इस साइकिल के स्टार्टिंग में सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज तैयार होती है। तो हम मंथली वीकली को तो देख रहे हैं, साथ में डेली की साइकिल को जरूर देख रहे हैं। अब देखिए ये रैली यहाँ से लेके यहाँ पहुँच चुकी है। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रैली हो चुकी है। इस कंसोलिडेशन से लेके ये कंसोलिडेशन तक ऑलमोस्ट 60% की रैली हो चुकी है। इसका ये मतलब नहीं और ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एरिया। तो चलिए इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार समझते हैं किस तरीके की सिचुएशन है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। और अब मैं आपको दिखाऊंगा वो पार्ट जहां पे इस स्टॉक को आप देखोगे थॉमस कुक को। 84 का ये लेवल है, ये रैली स्टार्ट, और इसका जो रेंज था वो वही 125-30 से लेके ये जोन, ये टारगेट जोन है। क्या है ये? पहला टारगेट जोन। तो थॉमस कुक के पहले टारगेट जोन की तरफ हम पहुंच चुके हैं। और ये ऑलरेडी ये स्टॉक आपके सामने कब आया था वो आप देखिए, जुलाई 20 को। तो अभी ऑलमोस्ट 2 महीने में इसने इजीली 50 से 60% का टारगेट जो है अचीव कर लिया। अब एक और स्टॉक देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए ITI लिमिटेड, 20% की रैली। एग्जाम्पल हमने थॉमस कुक का लिया और ITI को देख के समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थॉमस कुक की डेली साइकिल को भी देखिए। अब आप देखिए थॉमस कुक का ये डेली साइकिल और ITI लिमिटेड को देखना, ये वीकली साइकिल है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिविटी बन रही है। और इस तरीके की साइकिल्स को एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जब भी आपको देखना तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। देखिए ऐसे समझ सकते हो आप। देखिए ये बिल्कुल रिजेक्शन 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 और यहाँ पे कंसोलिडेशन और उसके बाद रैली। अब यहाँ पे इस पार्ट पे क्योंकि वीकली की साइकिल स्टार्ट हो रही है, देन यू विल हैव टू नेविगेट टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब देखिए डेली की साइकिल। अब डेली की साइकिल अगर आप यहाँ पे जोन, क्योंकि पॉजिटिविटी मार्केट में चल रही है, ऑलमोस्ट इस सिचुएशन को अगर देखा जाए तो ये जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा ये जोन है? ये है ऑलमोस्ट 110 से लेके 100 से लेके 110 का जोन आपके लिए कंसोलिडेशन जोन, ब्रेकआउट, पुल बैक और इंपॉर्टेंट जोन। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है close to the moving average. This is not far from the moving average. You can see, let's, मैं कहूँगा इसको एक बार इस बॉक्स को क्रिएट करते हैं। ये क्या है? क्लोज टू द मूविंग एवरेज। तो जो भी अब आप यहाँ पे बाई करोगे दैट विल हैव अ ह्यूज रिस्क। तो यहाँ पे बाई करते हैं तो डीप इमीडिएट रिस्क, डीप स्टॉप लॉस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ITI का स्टॉक है। तो एक नहीं ऐसे अनेक स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं पिछले कुछ टाइम पे, आपने देखा होगा। और अब एक ब्रेक के बाद आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे। और ITI का अगर मैं कहूँ तो ये जो जोन है ये हमारे लिए जो है ये टारगेट जोन है। क्यों? क्योंकि ये हाई और ये हाई पॉइंट अगर प्राइस के बीच में आ रहा है सो दिस इज द टारगेट जोन। और यहाँ पे कंसोलिडेशन, करेक्शन या ब्रेकआउट के बाद पुल बैक के लिए फ्रेश एंट्री। तो फ्रेश एंट्री कहाँ पे? इन सिचुएशंस में। और डीप स्टॉप लॉस, इमीडिएट स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हो क्लियरली किस तरीके से ITI का मूव है। और सिमिलर टू दिस आप थॉमस कुक को देख सकते हो। और अगर एक और स्टॉक मैं आपके सामने रखूं जो अभी हमने कई बार इसके बारे में भी बात करी है, NVCC। अब NVCC की वीकली चार्ट को आप देखना, देखिए बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। प्राइस सेक्शन देखिए, वीकली चार्ट पे साइकिल स्टार्ट हो रही थी अप्रैल मई जून, आप देख सकते हो क्लियरली। अभी रिसेंटली जब हम आपके लिए इसका वीडियो लेके आया था तो आपने वो भी देखा होगा।
और ये सिचुएशन पॉजिटिविटी जुलाई के टाइम से देखिए 38-40 की रेंज में, और बहुत ही बेहतरीन रैली एनबीसीसी ने इस लेवल से दी है। देख रहे हो ऑलमोस्ट 50% के अराउंड की। अगर यहाँ पे आपने देखा होगा 37-38 के इस लेवल से सिचुएशन को देखोगे, देन इट इज़ मोर देन 50%, देखिए 60% के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमेशा जब भी एंट्री लेनी है तो एंट्री कहाँ पे होगी, क्लोज टू द मूविंग एवरेज। अगर प्राइस 200 से काफ़ी दूर जा चुका है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो हमारा डेली का फोकस होता है कि डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ज़्यादा दूर ना रहे 200 SMA से, और 20 EMA ज़्यादा दूर ना रहे 200 SMA से। लेकिन अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी डेली में दूर दिख रहा है तो फिर आपका जो गोल है, आपको दिख रहा है कि हाँ पॉजिटिविटी, आपका जो गोल है वो छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेगा। छोटा टाइम फ्रेम यानी कि आवरली के बेसिस पे अगर साइकिल बंद हुई है और वापस साइकिल स्टार्ट हुई है तो दैट विल बी ऑन द आवरली बेसिस। देखिए एक पर्टिकुलर चीज़ को हम बार बार आपको बताते हैं, उसमें हम वीकली की साइकिल्स, डेली की साइकिल्स, वीकली की इस तरीके से हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर, डेली का, वीकली का, मंथली का, ये सारी सिचुएशन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सी, यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन्स देखी होंगी, कई चीज़ें देखी होंगी। तो कॉमन बेसिक्स क्या है, बड़े टाइम फ्रेम्स, छोटे टाइम फ्रेम्स, यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग इज द कॉमन पिक्चर विच वी आर वॉचिंग, कि क्या देख रहे हैं। और कई बार कई क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि किस तरीके से हम स्टॉक्स को एनालाइज करें, उनको समझें कि कौन से स्टॉक्स पिक करने कैसे। ये देखिए एक अगर मैं सेट ऑफ स्टॉक आपको दूं तो 2000 स्टॉक्स हमारे पास कैटेगरी में आते हैं जो कि 100-200 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के होते हैं, जिनके ऊपर हमारा मेजर फोकस होता है। उन स्टॉक्स के ऊपर देखोगे तो बहुत सारे में बीरिश मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम में होते ही नहीं, वो RSI पॉजिटिविटी भी नहीं होती। हमारा मेजर गोल होता है कि भाई एंट्री करनी है तो RSI हमारा पॉजिटिव हो, एटलीस्ट 50 से ऊपर हो, 50-60 की रेंज में RSI हो, ज़्यादा ऊपर हो उसको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आपके स्टॉक उस 2000 में से इस कैटेगरी में 500-600 ही आते हैं। फिर आप उसके मल्टी टाइम फ्रेम वाइज देखोगे तो 500-600 से हट के 200-300 ही आते हैं। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो फिल्टर आउट होते रहते हैं स्टॉक। तो मेजरली क्या है, किस तरीके से चीज़ों को देखना, और जब आप उनको पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाइज देखते हो तो आपको बहुत सारे सिमिलर कैटेगरी के स्टॉक्स दिखते हैं, तो फिर वो आपका सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे। तो जैसे एनबीसीसी था, उससे पहले हमारे पास एनसीसी था, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आए। फाइनेंस में L&T फाइनेंस आया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस आया, ऑटो सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स आए। तो ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने एग्जाम्पल लिया, कुछ टाइम पहले हमने मदरसन सुमी की बात करी, जब 82 की रेंज में यहाँ पे था, बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही थी। तो मदरसन सुमी को भी आप देख सकते हो, ये 80s की रेंज में एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही थी, और आज की डेट में कहा है 100 की रेंज में, ऑलमोस्ट 20% के आसपास रैली कर चुका है ये साइकिल। तो ये क्लोज टू द, मैं कहूँगा अर्ली इन द साइकिल का ये फायदा होता है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी और मोमेंटम स्टार्ट हो रहा होता है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और सीखते रहिए प्राइस एक्शन, और कमेंट के थ्रू हमें मोटिवेट करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।